मेरे प्यारे साथियों, तो जिन भी स्टूडेंट को डिफेंस में जाने का सपना है उनके लिए इंडियन नेवी ने बेस्ट मौका दिया है। आप यहाँ पे इस चार्ट में देख पा रहे होंगे इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025। नेवी का नाम सुन के ही अपने आप में एक अलग जोश आता है। डिफेंस का सर्वोत्तम पार्ट कहे जाने वाले इंडियन नेवी में जाने का सपना आपका साकार हो सकता है। जिन भी स्टूडेंट को डिफेंस में जाना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, आपको नेवी की एक एक जानकारियां मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत बिना देर किए। तो जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखिए, किसी भी डिफेंस या किसी भी फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ हाइट चाहिए, कुछ चेस्ट चाहिए, कुछ बेड चाहिए, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे नेवी का भी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो इसे फुलफिल करेगा वही इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने लिख रखा है वो है एप्लीकेशन स्टार्ट। इनका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होना है वो 29 मार्च 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट डेट इनका है वो 10 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि ये फॉर्म कब आया कब गया। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दे रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं तो ये करेक्शन, अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो इनका करेक्शन का डेट है 14 से 16 अप्रैल 2025, जो कि आप करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी यहाँ पे जो मेन पॉइंट निकल कर आई है वो ये है कि इनका एग्जाम डेट भी क्लियर है, जो मई 2025 में होना तय है। मई 2025 में होना तय है। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो कोई भी फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फी की जरूरत होती है, जिसमें कि आप देखेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एप्लीकेशन फी के रूप में इन्होंने 550 रुपया रिक्वायरमेंट करी है। उसके बाद SC ST को भी यहाँ कोई छूट नहीं है, 550 रुपया उनको भी पे करना है फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एज की इनकी जो बात है, यहाँ पे एज को लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज होती है कि कितने एज वाले नेवी में फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों का एज 17.5 साल से 23 साल तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या सर इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों भर सकता है? तो इस बारे में भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं, अपने निश्चिंत रहो। तो जिनका एज 17.5 से 23 साल तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, राइट। चलिए अब यहां पे मैं बात करूं तो पोस्ट और क्वालिफिकेशन, तो देखिए इन्होंने अभी 2 पोस्ट की रिक्वायरमेंट की है। पहला है MR। सर MR क्या होता है? MR का मतलब होता है मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट, जो 10th पास वालों के लिए होती है। 10वीं पास वालों इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। यहाँ पे कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, सिर्फ आपको पास होनी चाहिए बस। उसके बाद ये होता है SSR। सर ये क्या है? यह है सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट। सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट जो 12th पास पर होता है, जो 12th पास पर होता है, ठीक है। उसके बाद में आगे बस इसमें पास होनी चाहिए। आपकी क्या परसेंटेज है कोई मैटर नहीं करता, आपका आराम से एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसके बाद में बात करूं, देखिए यह डिफेंस है, तो डिफेंस में जाने के लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, एक मेडिकल को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड को निकाला है। अब इसमें मेल और फीमेल, अगर जिनको भी लगता है कि नेवी में सिर्फ लड़के जाते हैं तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी जा सकती है। टाइप है यहाँ पे फिजिकल का और ये मेल और फीमेल की है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले जो मैटर यहाँ निकल के आता है वो है हाइट। डिफेंस में जाने के लिए हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। जो मिनिमम हाइट है मेल का 157 सेंटीमीटर, जो भी लड़का इस हाइट को मेंटेन करता है इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फीमेल की है 152 सेंटीमीटर, जो बहुत कम है, 152 सेंटीमीटर। उसके बाद अब यहाँ पे रनिंग की जो बात आती है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। मेरिट यहाँ पे फिजिकल पे नहीं बनता है, यहाँ पे रनिंग पे नहीं बनता है। मेरिट जो बनना है वो बनना है रिटेन वाले एग्जामिनेशन पे, ठीक है। और उसके बाद लड़कियों को दौड़ना रहता है वो 8 मिनट में 1600 मीटर, राइट। अगर मैं बात करूं तो उठक बैठक, ये उठक बैठक है, पुशअप नहीं है। उठक बैठक जो होता है वो लड़कों को करना पड़ता है 20 और लड़कियों को करना पड़ता है 15, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये पुशअप, ये है आपका पुशअप जिसे आप बीम कहते हो। ये लड़कों को 12 मारना, लड़कियों को बीम नहीं मरवाए जाते हैं, ठीक है। अब एक जो आ रहा है वो बेंट नी सिटअप्स, ये लड़कों का नहीं होता है, जो कहनू की बातें होती है वो लड़कियों का होता है, जो 10 टाइम आपको करने रहते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे तो
तो जहाँ पे जो इंडियन नेवी का वैकेंसी निकल कर आया है वो आपको इस चार्ट के थ्रू सारे के सारे चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या हाइट रहना है, क्या चेस्ट रहना है, क्या वेट रहना है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन रहनी है, कब फॉर्म है, कब भरना है, कितने चार्जेस लगनी है, और सबसे अहम मुद्दा जो है वो एग्जाम का है। तो मई 2025 में तैयार रहिए। जिनका भी उम्र 17.5 से 23 साल तक इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रुकते हैं, मिलेंगे फिर आगे। तो आप जिनको भी डिफेंस में जाने हैं इस वीडियो को आराम से देख करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।